जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम बैसाख मास के 23वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। और ये भगवान विष्णु जी का ही महीना चल रहा है। ये पावन महीना आधा से भी ज़्यादा जा चुका है। अगर आपने अभी तक भी स्नान नहीं किया है तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कथा का श्रवण दिन में आपको जब अच्छी तरह टाइम हो तभी आप सुन सकते हैं। कथा का स्मरण करने से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप का नाश होता है और हमें सद्बुद्धि मिलती है, सद्मार्ग मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन से छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी और न सुनी है। अब श्री सिद्धदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूं। माधव मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और सो श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूं। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उपत्य के आश्रम में गया। जब वह उतथ्य के आश्रम में गया वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बद्ध किंकणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोलिकाओं के शब्दों के जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए मधुभाषिनी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सुंदर सदृश पीना कूंचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पित्त और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की और मुख किए थी। उसे पर्यक पर शयन करते हुई देख
इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र का महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके साप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को योका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घ तमाम पांव से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के साप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारी पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठ के उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी तिकपालों की विभूति और संबरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर लिया है। हे विभो, बहुत दिनों बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आती हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहां इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोली, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उतथ्य के आश्रम में गया और वहां जा उतथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उन्हें प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी पर और कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, यह पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब कुछ नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्यमय है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दानादि सद्धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी।
बल, वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन के दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं के संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म से सब वैभव से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुर्यादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। प्रत्येश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय भी तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि प्रतिगण सबको संतोष देने वाली है, अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। इस दुर्लभ महात्म को जो भी पढ़ेगा, सुनेगा, सुनावेगा, उसकी मुक्ति जरूर ही हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कथा को आप अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का पुण्य प्राप्त मिल सके। ये जो बैसाख का पुण्य महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है, इसमें आप कुछ भी दान करें, यानी कि कथा का भी अगर दान करते हैं तो उसका भी आपको खूब खूब पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन में हमने कथा का स्मरण किया। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा संगीत। थैंक यू।